हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था, उसके पांचों टाइप्स हमने कंप्लीट किए थे। तो अब हम आगे बढ़ते हुए सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में 5 टाइप्स होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH और हाउ सेंटेंस, और लास्ट में आएंगे हु सेंटेंस। अब पास्ट टेंस में हम एक ही फॉर्मूला लिखेंगे और उसी फॉर्मूला से आपको पांचों पांच फॉर्मूला बनानी है एज इट इज, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस में आज हम शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर इस तरह से होगी: एक्टिव वॉइस की एफर्मेटिव टाइप, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ब। यही सेंटेंस को अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव की शुरुआत, हमारे रूल्स है कि भाई हमेशा पैसिव ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और एक्टिव सब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट वॉज वेयर, याद रखना, प्रेजेंट टेंस में हमने सपोर्टिंग वर्ब इज एम आर लिया था, यहाँ पर क्या लिया जाएगा? वॉज वेयर, क्योंकि पास्ट टेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो रूल्स मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था पहले ही चैप्टर में, या तो पहले पीरियड में ही बता दिया था कि कोई भी टेंस होगा जिसका पास्ट हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद बाय, सब्जेक्ट देन अदर वर्ब। यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड ही मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, याद रखना। इसका नेगेटिव टाइप बनाओगे तो यहाँ पर डिड नॉट यूज होगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने डू या डज नॉट लिया था, तो यहाँ पर सिर्फ डिड नॉट यूज होगा, और उसी पर से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, WH भी बनेगा। और हु सेंटेंस जो टफ माना जाता है, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है। सिर्फ यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट की जगह हु लिखना है, आपकी पूरी पैटर्न तैयार होगी और आंसर उसी के मुताबिक, लेकिन शुरुआत बाय से होगी, जो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दूं वहां सेंटेंस पर पहुंचते। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सेंटेंस है, जैसे कि फर्स्ट, आई हियर एम एमएल, तो यह हमारा एफर्मेटिव टाइप है। तो आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, हियर हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म और एम एमएल हमारा ऑब्जेक्ट। रूल्स के मुताबिक सेंटेंस ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो शुरुआत करते हैं, एम एमएल। अब सिंगुलर टाइप है तो क्या यूज करेंगे? वॉज। हियर थर्ड फॉर्म वही रहेगा। बाय मी, आई जो पीछे चले जाएगा तो मी हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस उसी तरह से सेम एज इट इज, आई जंप्ड ओवर द बेंच। तो सेंटेंस में देख लेना स्टूडेंट्स, आई सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये अदर वर्ड है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। द बेंच वॉज, सिंगुलर टाइप है तो वॉज। द बेंच वॉज जंप्ड ओवर बाय मी, सिंपल सेंटेंस आपके सामने ही है। अब नेक्स्ट लेते हैं, द टीचर शो मी। तो यहाँ पर द टीचर है वो सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब मी को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो आई वॉज सीन बाय द टीचर। ये हो तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के सेंटेंस। अब आगे जो डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है, जो हु टाइप मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट की जगह आपको हु लिख देना है। तो देखिए, हु ब्रॉक द ग्लास, तो ये हमारा हु क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस यहाँ पर याद रखना कि किस तरह से शुरुआत होगी बाय होम की। अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ छोटे से पैटर्न आपको लिख देता हूं। तो बाय होम की शुरुआत कैसे होगी? बाय होम प्लस वॉज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन अदर वर्ड, ये उसकी फॉर्मूला बनेगी। तो देखो, बाय होम हमने आगे लिखा है, फिर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पर वॉज या वर लिखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने द ग्लास लिखा है, ये ब्लैंक स्पेस छोड़िए, वहां पर क्या आएगा? वॉज। तो बाय होम वॉज द ग्लास ब्रोकन, यानी देखो लास्ट में मैंने प्लस करके लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड दिया नहीं है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। इस तरह से तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस मैंने कंप्लीट किया बेटा। नेक्स्ट में और एग्जांपल लेंगे। अब
एक ही आपको फॉर्मूला दी जाएगी, उससे आपको सारे सेंटेंस बनाने होंगे। ओके।